नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज प्रकाशित करते रहे, इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। मैं जिला परिषद सभापति का निर्दलीय चुनाव जीत कर आया। मेरी महाविकास अघाड़ी से चुनाव लड़ने की तैयारी। मेरे पिता ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। मेरे मुद्दे हैं युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और मेरा किसानों से भी अच्छा व्यवहार है। आने वाले समय में मेरी इच्छा है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बारिश की वजह से हुए खेतों में नुकसान को लेकर मैंने किसानों के खेतों में अधिकारियों के साथ जाकर दौरा करके नुकसान का जायजा लिया। मैंने किसानों के हित में बात की। मेरे द्वारा गाँवों में जानवरों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए गए। बात है किसानों की, तो उन्हें सिर्फ 8 घंटे बिजली मिल रही है। अगर किसान जिंदा नहीं रहेगा तो आने वाली पीढ़ी भी जिंदा नहीं रहेगी। एक दाने का 1000 दाने करने वाले किसान है, लेकिन आज किसानों की स्थिति खराब है। सरकार का ध्यान किसानों पर नहीं है। किसान महंगाई से जूझ रहा। फसल बीमा का पैसा नहीं मिल पा रहा क्योंकि प्रक्रिया लंबी है। यूरिया सल्फेट सोडा के दाम 10 साल में ऐसे कैसे बढ़ गए। संजय गांधी निराधार योजना के पैसे 6 महीने से नहीं आए। ऐसी योजना का क्या फायदा। आवास योजना के लिए लोग अभी भी तरस रहे। देखिए पूरी खबर। सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। मतों से जीत करके भी आया निर्दलीय के रूप में। आज जिला परिषद के अंदर में सभापति और आने वाले विधानसभा को लेकर के एक आने वाले विधानसभा को कॉम्पीट करना और अपने युवाओं को रोजगार उत्पन्न करवाना, महिलाओं के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करना एवं इस शहर की, इस विधानसभा की, इस तालुका की जो छोटी से लेकर के बड़ी समस्या है वहाँ तक की पूरी जानकारी रख करके उनके हित के लिए, जनता के हित के लिए काम करना। आज भी जिला परिषद के माध्यम से हम लोग, मैं कृषि और पशु संवर्धन डिपार्टमेंट का सभापति होने के नाते आज भी जो काश्तकारों से, जो शेतकरी वर्ग से जो मैं डायरेक्ट मेरी एक अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, तो उनके विषय को लेकर के आज ये आने वाले समय के चुनाव में लड़ने की एक मंशा है और एक इच्छा भी है, इसमें कि पब्लिक और जनता एक अच्छा आशीर्वाद मुझे प्रदान करेगी, ऐसी अपेक्षा भी। सभापति होने के नाते कई तरह की जो किसानों की जो समस्या है उससे आप हमेशा रूबरू होते हैं। ये भी देखा गया कि जैसे अवकाली पाउस की वजह से काफ़ी शेतकरी का नुकसान हुआ, किसानों का नुकसान हुआ, समय पर पंचनामा नहीं हुआ और कई तरह की समस्या है, बेरोजगारी की भी समस्या है। तो आप ये बताइए कि यदि आप टिकट लेते हो तो किस तरह का आपका एक विज़न रहने वाला है, उस बारे में बताइए। अभी बीच में जो अवकाड़ी पाउस हुआ था, उस अवकाड़ी पाउस के अंदर में मैंने हर एक खेत में जाकर के खुद पर्सनली हमारे जिला परिषद के पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लेकर के, इवन स्टेट डिपार्टमेंट के हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी वर्ग थे, अधिकारी वर्ग थे, इनके साथ जाकर के मैंने कंटिन्यूस 4 दिन तक के कंटिन्यूस दौरा भी किया। मुझे कुछ लोगों ने संज्ञान में भी ला के दिया था कि भाई जो पंचनामे के अंदर में काश्तकारों के नामों को डालने के विषय को लेकर के बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब कहीं तो भी कुछ पार्शलिटी का विषय हो रहा था, तो मैंने अधिकारी को ले जा करके साथ में ही वहाँ पर काश्तकारों के बहुत सारे लोगों के नाम भी डाले। एवं जो कड़पे होते हैं, कड़पे का मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा कलेक्टर ऑफिस से ये था। लेकिन जब वास्तविकता जानने के लिए जब फील्ड में उतरे, जो 4 दिन 5 दिन जब मैं अधिकारी वर्ग के साथ में जब मैं फील्ड में उतरा और जब एक एक बंदी, एक एक खेत खलियान जाने के बाद में जो चीज़ समझ में आई, तो वहाँ पर भी जो पुंजनों की जो स्थिति थी, वहाँ पर भी छोटी छोटी पुंजनों को कोम फूट गई थी। जब ये सब हमने देखा गया तो किसान को उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा आ रहा है, एमएसपी भी बराबर मिल नहीं रही है, कई तरह के धान केंद्र भी नहीं है, कई तरह की समस्या है। तो ये सारी की सारी समस्या जो है प्रदेश में, जो है आपके खासकर गोंदिया में, तो आप किस तरह से फोकस करोगे और क्या उसके लिए आपके समस्या का समाधान? अभी हमने ये अतिवृष्टि के अंदर में जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 1 रुपये में जो अपन पीक बीमा की जो योजना है, आज भी मेरे पास में इतने काश्तकार आते हैं कि साहब हमने पीक बीमा का फॉर्मेलिटीज तो किया है, लेकिन जब अतिवृष्टि का पैसा आने का विषय आया
तो इन्होंने ऑनलाइन की इतनी प्रोसेस डाल के रख दी है शासन ने कि जिससे काश्तकार को उसका जो पीक बीमा का जो पैसा मिलना चाहिए उसका लाभार्थी वो बन नहीं पा रहा, उसको लाभ नहीं मिल पा रहा। किसानों का विषय कैसा, सरकार का विषय अभी किस प्रकार का हो गया है, ये किसानों को दूर से दिखाती है, ललचाती है, लेकिन किसानों को डायरेक्ट कुछ भी देती नहीं है, जिससे काश्तकार सिर्फ उनके पीछे में झूल रहा है। आज हर किसान की स्थिति बहुत खराब है। आप देखिएगा किसान सिर्फ किसान ही रह गया है और किसान के भरोसे जो व्यापार कर रहा है, आज उनके बड़े बड़े बंगले बन गए। काश्तकार कभी भी, अभी तो मैं जब से मेरी आज उम्र 40-42 साल की हो गई है, मैंने किसी काश्तकार को संपन्न काश्तकार होते हुए अपने इस महाराष्ट्र के अंदर में और अपने इस लोकल क्षेत्र के अंदर में नहीं देखा है कि जो ये बोले कि हाँ मैं मतलब हर चीज़ की सुविधा और हर चीज़ से मैं परिपक्व हूँ। ये जो शासन का, जो महाराष्ट्र शासन का या फिर चाहे केंद्र शासन की भी बात करें, तो यहाँ की जो किसानों के साथ में जो दूजा भाव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं किसानों के हित के ऊपर में, किसानों के अधिकारों के ऊपर में का हनन हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में प्रदेश सरकार जो है कई जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने क्रियान्वित की हुई है, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो। तो आप ये बताइए, आप महाविकास आघाड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप ये बताइए कि इसके काट के रूप में आप अपने आप को किस तरह के मुद्दे रखोगे और क्या रणनीति रहोगे कि लोगों के बीच में आपके पैठ बने, उस बारे में बताइए। ये जो बेसिक मुद्दे हैं, किसानों के हो गए, युवाओं के हो गए, महिलाओं के हो गए, ये सब विषय को लेकर के हम पब्लिक तक के जाएंगे। और आज हमारे पिताजी ने भी महायुति से इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से, और मेरा भी अभी महाविकास आघाड़ी की तरफ से आने वाली विधानसभा में उतरने की तैयारी है। तो ये सब जो विषय है, ये लेकर के पिछले जो ये 10 सालों के अंदर में जो केंद्र शासन की जो योजनाएं हैं, इस प्रकार से समझिए अभी सल्फेट हो गया, सोडा हो गया, यूरिया हो गया, इनके जो इस प्रकार से रेट इन 10 सालों में बढ़े हैं, तो पब्लिक से यही पूछना चाहती है कि भाई ऐसा हुआ क्या इन 10 सालों के अंदर में जो इतनी महंगाई बढ़ गई। आज 100-200% की ऊपर महंगाई हो गई। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर